होने जा रहा है, वो मिटने जा रहा है जमीन से। इसलिए साथियों, एक बार जब वोट देने के लिए जाएंगे तो रघुवर सरकार का डंडा, आंगनबाड़ी का डंडा, और जो पेंशन के लिए जाते थे वो बोलते थे कोई मारा है तब होगा, जरा उसे बात करके अंदर वोट दीजिएगा। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है, सारा वोट विधानसभा का इधर बचा है। यही आप लोगों से कहता हूँ। जय झारखंड। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है संजीव चौधरी जी, आपसे भी आग्रह है कि आवे और 2 मिनट में आज इस नामांकन समारोह में दर्शकों का 2 मिनट समय कम है, लंबी सूची है कि काफी हुजूम लगा, जिला के नेता बाकी है, चलती है। सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ जो पहुंचे हैं, भारत माता की, भारत माता की, आप लोग भी तो बोलिए भारत माता की, हाथ उठा के भारत माता की। देखिए, आज हम लोग नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी का भाग्य का निर्माण करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। हम लोग जितने लोग हैं, 80% लोगों को नेता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नेता के विचार, नेता के सोच, इसकी जरूरत 100% लोगों को पड़ती है। जैसे आज मैया सम्मान योजना, ये भी किसी नेता का सोच है, जिसने हमारे देश के, हमारे राज्य के आधा आबादी को सुखी संपन्न करने का प्रयास करती है। दूसरी बात है, हम लोग जिससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, वो बहुरूपिया है, वो कुछ भी कर सकता है, वो नया नया गेम कर सकता है, नई नई बातें, नई नई अफवाहें उड़ा सकती है, लेकिन उस सब से बच के हम लोगों को एक लक्ष्य निर्धारण करके माननीय हफीजुल हसन जी का भारी से भारी मतों से विजय कराना है। दूसरी बात है, हमने बोला नेता की सोच। मैं करो प्रखंड से आता हूँ। मैंने मंत्री जी से एक बार विचार विमर्श कर रहे थे। मैंने मंत्री जी को कहा कि करो में नाली की समस्या बहुत दिक्कत है, करो में पानी का, और पानी का बहाव के चलते रोड खराब हो जाता है। वो बोले, उनका सोच के बारे में बताता हूँ, बोले कि एक नाली बना देने से करो का विकास नहीं हो सकता है। इसमें पूरा ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैंने इंजीनियर को बोल दिया है, पूरे करो का नक्शा तैयार कर रहा है, और पूरे करो में ड्रेनेज सिस्टम को इतना मजबूत किया जाएगा जो कभी किसी को नाली का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये सोच रखते हैं हमारे मंत्री हफीजुल जी। और दूसरी बात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग इनको वोट कर रहे हैं। मैं जिन जिन लोगों से बात किया, जिन जिन लोगों के पास गया, वो सारे लोग बोले कि नहीं, हफीजुल जी को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे मंदिरों में इतना विकास किया है, जिसमें अगर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा ये धर्म है कि हम हफीजुल जी को वोट करें, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों का उत्थान करने में इतना सामर्थ्य और साथ दिया है। साथ ही साथ मैंने एक कहानी बताता हूँ इस अफवाह से बचने के लिए। एक बार एक राजा ने ब्राह्मण को अपने घर में निमंत्रण दिए कि बोले जितने ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो हमारे यहाँ भोजन में आइए। उनके यहाँ भोजन बनने लगा। इस बीच एक चील समझते हैं ना आप लोग, एक चील एक सांप को अपने मुंह में दबा के ले जा रहे थे। जाते क्रम में सांप ने डंक मारा और उसका जो विष था वो खाने में पड़ गया। खाने में पड़ने के बाद वो खाना जहरीला हो गया, और वो खाना जिन जिन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने खाया,
जब धर्मराज वहां पहुंचे तो बोले इसमें किसका दोष है, आप ही बताइए, वो राजा का दोष है या वो खाना बनाने वाले का दोष है या किसका दोष है। तो जब धर्मराज जी पहुंचे तो उन्होंने ये ब्राह्मण का रूप धारण करके पूछे एक आदमी से कि फल्ला राजा का घर कौन सा है। तो बोले 2 मिनट समय राजा साहब अभी यही घर है, लेकिन वहां थोड़ा सावधान रहिएगा, वहां बहुत ब्राह्मणों को खिला के मार दिए हैं। तो धर्मराज ने सारा दोष उसी को दिया, इसीलिए हम लोग सावधान रहें और एकदम शुद्ध बुद्धि से शुद्ध अंतःकरण से सोचे। इसी के साथ धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।